हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल नंबर 9 में। आज हम बात करेंगे टेक्नीशियन एग्ज़ाम के बारे में। 10 मार्च को जो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सभी क्वेश्चन बिना टाइम गंवाए। तो हाल ही में टेक्नीशियन के एग्ज़ाम जो पूरे सभी शिफ्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। हमने 9 तारीख तक आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन दिए थे और आगे के क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। देखो, ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी है, आपको पता है आपका एग्ज़ाम तो हो गया, लेकिन जिसका एग्ज़ाम आने वाले जैसे कि एनटीपीसी में है, डीआरडीओ में है, आगे और भी काफ़ी एग्ज़ाम होंगे उनमें है, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो एक बार अपन को ये क्वेश्चन देख के जाना है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं जैसे क्वेश्चन को पिछले लास्ट वीडियो में कराता हूँ, वो अगले एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे मैंने एमटीएस में कराया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 360, ऑप्शन सी आर्टिकल 368, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। तो ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। भारतीय संविधान के भाग पार्ट 20 में इसके अंतर्गत अनुच्छेद 68 को संविधान और इसकी प्रक्रिया को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह प्रावधान दक्षिणी अफ्रीका संविधान से प्रेरित है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ, जिसका आंसर तो आर्टिकल से 368 आ गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसका आंसर होगा 368, ठीक है। लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल से बताना चाहूँगा। जैसे 368 368 इसके अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी इससे यानी मूल ढांचे को छोड़कर और वाक्य में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। संशोधन की मुख्य रूप से विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब जैसे ये तो हो गया आर्टिकल 368। नेक्स्ट है आर्टिकल 352। इसके अंतर्गत अपन को यह राष्ट्रीय आपातकालीन से संबंधित है, ठीक है। यह राष्ट्रीय आपातकालीन से संबंधित है। युद्ध, बाहरी आक्रमण और शस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति पूरे भारत और किसी भी हिस्से में आपातकालीन की घोषणा कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 के अंतर्गत यह वित्तीय आपातकालीन से संबंधित है। यह देश की स्थिति को खतरा राष्ट्रपति इसे लागू कर सकता है। अब तक कभी भी भारत में लागू नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 यह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे 2019 में भारत सरकार द्वारा इसे निष्प्रभावी कर दिया गया था, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन को देखते हुए चारों आपके सामने रखें। तो आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। आपको आने वाले वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो भारत संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा यह ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके जवाब में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चला गया था, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन बंदर, ये हैं। लेकिन जिसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम हमला हुआ था, उसके जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के अंदर भीषण आतंकी हमले में जिसमें 26 नागरिक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इसकी ऑपरेशन सिंदूर
स्टार्ट किया गया, जो 7 मई 2025 को शुरू किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर आपको याद रखना है। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में बेहतर इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस संस्था को किन संस्था कंपनी को मंजूरी हुई है, जैसे टाटा, रिलायंस, जियो स्पेस और आनंद कम्युनिकेशन। तो जिसका आंसर सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, स्पेस एक्स। ये है, इसके आपको बता दूं किसकी है ये कंपनी, ये है एलन मस्क की कंपनी है। जो स्पेस एक्स के स्टारलिंक की परियोजना के माध्यम से अंतरिक्ष में हजारों उपग्रह को एक जाल बिछाया जाएगा, जिससे लो अर्थ ऑर्बिट लियो में स्थापित किया जाएगा और पूरी दुनिया में विशेष दूर दराज के क्षेत्रों में अंतरिक्ष मिशनों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उसके अंदर आपको काफ़ी हेल्पफुल मिल सके। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मैं आपको बता दूं, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1991 तक था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन आपके पास में है, ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी तीव्र औद्योगिकरण, ऑप्शन सी गरीबी हटाओ, ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो स्पेशल बना के दे रखी है, जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक स्पेशल वीडियो और दे देंगे। तो जिसका मैं आपको बताना चाहूँगा, तीव्र औद्योगिकरण जो दूसरी योजना का मुख्य लक्ष्य बुनियादी और भारी उद्योग का विकास करना था। ठीक है, इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क आरोपित किया था। ठीक है, तो जिसके मैं आपको बताना चाहूँगा, आंसर हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर किन दो राज्यों के बीच में विवाद हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ये है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, ये है क्या है, ये परियोजना क्या है। तो इसके बारे में तो बता दूं मैं, मेकेदातु के एक बहुउद्देश्य पेयजल या बिजली परियोजना है, पेयजल और बिजली परियोजना है, जिसे कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी में कनकपुरा के पास में बनाने का प्रस्ताव था। इसका मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु शहर के लिए पीने का पानी हो और आपूर्ति करना और बिजली का उत्पन्न करना। ठीक है, ये इनका उद्देश्य था। लेकिन हुआ क्या था, जो विवाद था, विवाद का कारण क्या था, विवाद का कारण मैं आपको बता देता हूँ। कर्नाटक तट पर कर्नाटक का कहना है कि यह परियोजना केवल पीने के पानी के लिए है, तो इसमें तमिलनाडु को मिलने वाला जो पानी के कोटे का असर नहीं पड़ेगा। और तमिलनाडु का विरोध था, कि तमिलनाडु का तर्क है कि यह परियोजना कावेरी जल विवादित न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करती है। उन्हें डर है कि बांध बनने से निचले राज्यों जैसे तमिलनाडु में मिलने वाली पानी के प्रभाव में कमी आएगी, जिससे किसानों की सिंचाई पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये इनमें कर्नाटक और तमिलनाडु में ऐसा विवाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहूँगा, भौगोलिक स्थिति में मेघादातु का अर्थ है बकरी की छलांग। वह स्थान जहाँ कावेरी नदी एक गहरी सकरी घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन का संबंध मुख्य किस समाज संस्था से है। तो केशव चंद्र सेन का मुख्य संबंध ब्रह्मा समाज से है, जो विशेषकर 1866 में स्थापित भारतवासी ब्रह्मा समाज से है। 1893 में ब्रह्मा समाज में शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने भारतीय सुधार संघ 1870 में नवविधान 1881 की स्थापना की थी, जो सामाजिक सुधार और धर्म के संबंध में केंद्रित है। ठीक है,
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लिगामेंट और टेंडन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्वेश्चन अभी मैंने एमटीएस में पढ़ाया गया था, जिसका जो अभी यहाँ पे भी आ चुका है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, लिगामेंट क्या होता है कि लिगामेंट एक पीला रेशेदार ऊतक है जो बहुत लचीला होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि हड्डी से हड्डी को जोड़ना, एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट, ठीक है। और टेंडन क्या करता है, इसे कंट्रा भी कहते हैं। ये सफ़ेद एक रेशेदार ऊतक है जो बहुत मजबूत है लेकिन कम लचीला होता है। जिसका आंसर होगा लिगामेंट तो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है और टेंडन क्या होता है, मांसपेशियों से हड्डी को जोड़ता है, ठीक है। जिसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, अवतल दर्पण में अनंत में से आने वाली समांतर किरणें किरणें परावर्तन के बाद भी कहाँ पर अभिसारित होती है? तो जिसका आंसर होगा मुख्य फोकस पर, ठीक है। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, पुष्पों में पराग नलिका का मुख्य कार्य क्या है? पुष्पों में पराग नलिका का मुख्य कार्य क्या है कि परागण के बाद में पराग कण वर्तिका पर गिरते हैं, वहाँ से एक पराग नलिका निकलती है जो वर्तिका स्टाइल से होते हुए अंडाशय से ओवरी तक जाती है। इसका मुख्य नर युग्म को सुरक्षित रूप से बीजांड के रूप में पहुंचाना होता है, ठीक है। जिसका आंसर होगा परागण को बिना व्यर्थ किए बीजांड में तक पहुंचाना। जिसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ये आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट इसके वीडियो देने वाला हूँ, जो 13 तारीख का जो वीडियो है, 13 तारीख का एग्ज़ाम होता है, उसकी सारे क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।